तो स्वागत है आप सभी का फिर से ज्ञान सभा में। तो लास्ट क्लास हम लोग इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको पावर रूल बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में मैंने सबसे पहले आपको बताया था पावर रूल। थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पावर रूल क्या बताया था कि x टू द पावर n dx, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो इसमें आपको क्या करना है, तो पावर में एक बढ़ाना है और उसको नीचे लिख देना है, उसको उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पर क्या जोड़ना है, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। x टू द पावर 2/3 dx, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो x टू द पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x टू द पावर 2/3 प्लस 1 5/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1 5/3 प्लस c। अब ये 5/3 ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा कितना 3/5 x टू द पावर 5/3 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नेक्स्ट देखेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूला में पावर रूल में n का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं होना चाहिए। अगर n का वैल्यू -1 है तो हम लोग पावर रूल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर x का पावर में -1 होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो x का पावर में -1 का मतलब क्या हुआ, 1/x dx। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c। मैंने आपको कल लास्ट क्लास बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब जरा आप ध्यान देखिए, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, ठीक है। ये हो गया। फिर एक आते हैं e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो e टू द पावर x ये बहुत ही मजेदार फंक्शन है। क्यों, हम बताते हैं। आपको पता होगा कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। ये इसलिए मजेदार है कि इसको तुम तोड़ो या फिर जोड़ो, ये अपना फंक्शन चेंज नहीं करता, ये अपना शेप साइज चेंज नहीं करता। e टू द पावर x का जितना बार आप डिफरेंशिएशन करिएगा e टू द पावर x ही आएगा, e टू द पावर x का आप जितने बार इंटीग्रेशन करिएगा आंसर e टू द पावर x ही आएगा। एक्चुअली में ये मेरा फेवरेट फंक्शन है e टू द पावर x, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं a टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर x और डिवाइड में क्या आएगा, log e, log बेस में ही a प्लस क्या देना है c। तो ये हो गया आपका a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन log बेस में e a प्लस c। तो ये हो गया कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था पावर रूल। ये हो गया x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन log x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x अपॉन log बेस में ही a प्लस c। तो अब इनसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। इससे हम लोग लास्ट क्लास हम लोगों ने इससे क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज हम लोग इन तीनों से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए तो मेरे पास एक क्वेश्चन है a टू द पावर 5 टू द पावर x dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कि a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x मतलब 5 टू द पावर x का क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर x डिवाइड बाई log बेस में ही, और यहाँ जो रहता है नंबर वही यहाँ पर आता है,
तो यहाँ पर a था ना फॉर्मूला में, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ कितना आएगा 5 प्लस c, ये हो गया। एक और देखते हैं, 7 टू द पावर x dx, इसका क्या होगा, तो 7 टू द पावर x डिवाइड बाई लॉग बेस में ई 7 प्लस c, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, a टू द पावर 3 लॉग ax, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। a टू द पावर x लॉग बेस में a, और ये हो गया, सॉरी a टू द पावर यहाँ 3 होगा, 3 लॉग a और यहाँ x dx, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 log ax लिखा हुआ है, तो हम लोग इस 3 को x के पावर में ले जा सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a टू द पावर log a x क्यूब, और ये हो गया dx, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये a log a, तो ये a log a कितना होगा, तो अगर मान लीजिए कुछ भी रहा, जैसे मान लीजिए 2 log बेस में 2, e log बेस में e, ऐसे जब भी रहेगा तो ये हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो a log, अब बेस में a है तो हम लोग इसको यहां से हटा सकते हैं, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स क्यूब dx, ठीक है। और अब ये पावर रूल पर आ गया है, x टू द पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस c, ये कितना हो गया, x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग को ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।